सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जो कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर है सीबीएसई और आईएससी बोर्ड का, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोलैरिटी और मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और स्ट्रेंथ के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इसके बाद के लेक्चर जो एक बनाएंगे जिसमें हम इक्विवेलेंट मास निकालना और नॉर्मेलिटी एक साथ कंक्लूड करेंगे एक लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज हम लोग। पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन विद पार्ट पर मिलियन और देन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, एक्सपर्ट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा सदुपयोग करिए और जो भी डाउट्स हो, जो भी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, उसको आप डिस्कस करिए, चाहे कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसा भी आपको सुटेबल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल के बारे में तो आप लोग सुनते ही आ रहे हैं और फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय चाई। इसका जो सिंबल होता है ध्यान समझिएगा, ऐसे बना, सॉरी ऐसे बनाओगे और ये नीचे ले जाओगे। इसका जो सिंबल है वो है चाई, नॉट एक्स। आपको ये ऐसे बना देते हैं लोग, एक्स को सब डिनोट करते हैं, बट एक्चुअल सिंबल इसका है चाई। मोल फ्रैक्शन of a component in a solution oblique mixture is the mole of component with respect to the total moles of the solution। तो ध्यान से समझिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन oblique mixture is the moles of component with respect to the total moles of the solution। means mole fraction of a component is equal to mole of component upon total moles of solution। क्लियर? आप जरा समझिएगा, क्या इसकी कोई यूनिट होगी? मोल अपॉन मोल कैंसिल हो जाएगा, यूनिटलेस। टेम्परेचर का क्या रिश्तेदारी होगी, जरा इसकी समझिएगा। मोल माने क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा भैया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब आइए इधर देखिए, समझाते हैं आपको। आपने दो कंपोनेंट लिया A प्लस B, दोनों को मिक्स किया और एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। उस सॉल्यूशन में A और B दोनों प्रेजेंट होंगे। आपने A का WA ग्राम लिया और B का आपने WB ग्राम लिया। आप क्या करोगे? A को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो A का मोल आ जाएगा, और B को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो B का मोल आ जाएगा। तो टोटल सॉल्यूशन का मोल हो जाएगा Na प्लस Nb। आपको मोल डायरेक्ट नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, आपको अमाउंट गिवन होगा
कि this gram of this one and this gram of this one are mixed to each other to form a solution. Find out the mole fraction of each component in the solution. तो आपको A का WA ग्राम दिया गया, A अगर नोन होगा तो मोलर मास आपको खुद रखना होगा, नहीं तो मोलर मास गिवन होगा। A के मोलर मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे उसका मोल आ जाएगा, B को उसके मोलर मास से डिवाइड करोगे उसका मोल आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा ये मास ग्राम में होना चाहिए, अगर केजी में होगा तो ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि मोलर मास यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल आ जाएगा। तो सॉल्यूशन का टोटल मोल क्या हो गया, Na प्लस Nb। अब यहाँ पर आपको A का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A चाई A इक्वल टू मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल माने Na प्लस Nb। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ B चाई B इक्वल टू मोल ऑफ B Nb अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb। किसी भी सॉल्यूशन में चाहे जितने कंपोनेंट हो सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। चाहे A प्लस चाहे B इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है एंड मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर। तो अगर ये दो कंपोनेंट हुए तो आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, मान लीजिए आपके 2 3 4 कंपोनेंट हो गए, तब आप क्या करोगे, A प्लस B प्लस C, मान लो D भी है नहीं भी है, चलिए कितने भी कंपोनेंट हो, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन में A प्लस B प्लस C तीनों कंपोनेंट आ गए। इसका मास WA ग्राम है, इसका WB ग्राम है, इसका WC ग्राम है। इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे इसका मोल आ जाएगा, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे इसका मोल आ जाएगा, और इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो इसका मोल आ जाएगा। तो टोटल सॉल्यूशन का मोल हो गया Na प्लस Nb प्लस Nc। अब आपको A का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A चाहिए इक्वल टू Na अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ B Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ C Nc Na प्लस Nb प्लस Nc। ये आपका मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक आपको क्वेश्चन करवाता हूं तुरंत, अच्छा सा नोट कर लीजिए फट से। A solution is prepared by mixing 92 gram of ethanol C2H5OH and 54 gram of water. Find out mole fraction of both component in the solution। यह आपका क्वेश्चन है। A solution is prepared by mixing 92 gram of ethanol and 54 gram of water. Find out mole fraction of both component in the solution। both component बोले तो ethanol and water। अब आपको समझना है यहां पर you have two component in the solution, water and ethanol। मतलब आप समझिएगा ethanol
प्लस वाटर गिव सॉल्यूशन। इथेनॉल का मास कितना लिया गया? 92 ग्राम। वाटर का मास कितना लिया गया? मास 54 ग्राम। इथेनॉल का मोलर मास आप निकालोगे, वैसे तो आप लोग बुद्धिमान हो, निकाल लेते हो, लेकिन बता दे रहा हूं। इथेनॉल C2H5OH, कार्बन का 12 होता भैया 2, हाइड्रोजन का 1 × 5, ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर हाइड्रोजन का 1, 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई? देखिए ये 29, 30, 40, 46, तो 2 मोल आ गया, 46। अब वाटर का आपको पता है कितना होता है? 18, ये ग्राम पर मोल होगा बेटा, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, 2 मोल, 18 ग्राम पर मोल, 3 मोल। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? 2 + 3 = 5 मोल। ठीक दिख रहा है ना सबको? नोट कर लीजिए व्हाट्सएप। तो टोटल सॉल्यूशन का मोल कितना हो गया बेटा? बोलो 5 मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH, कितना मोल है इथेनॉल का? 2। टोटल मोल कितना है? 5। कितना हो जाएगा? 0.4 मोल, सॉरी 0.4। ये मोल फ्रैक्शन हो गया, इसकी कोई यूनिट होती नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 3/5, 0.6। अब देखिए दोनों का सम 1 आ रहा नहीं आ रहा? कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हो तो सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? 1 आना चाहिए। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A solution is prepared by mixing 60 gram acetic acid, 54 gram water and 58 gram acetone. Find out mole fraction of each component in the solution. ये आपका क्वेश्चन है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन समझिएगा। एक कंपोनेंट एसिटिक एसिड है, दूसरा कंपोनेंट वाटर है, तीसरा एसीटोन है, और ये सॉल्यूशन तैयार हुआ। सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड, वाटर और एसीटोन। इसका मास आपको दिया है 60 ग्राम, इसका 54 ग्राम और इसका 58 ग्राम। इसका मोलर मास निकालोगे तो 60 आएगा, माने इसका मोल हो गया 1। इसका मोलर मास 18 है, डिवाइड करोगे तो इसका मोल आएगा 3। इसका मोलर मास 58 होगा। आप चेक कर लो, चाहे CH3CO CH3 इधर रख कर दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा शायद। CH3CO CH3, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 12 + 1 × 3, ये हो गया 12 + 3 + 12 + 16 + 12 + 3। अब आप सबको ऐड करिए, 15 + 12 + 16 + 15,
5 6 11 2 13 5 18 1 2 3 4 5। तो ये आ गया 1 मोल। तो टोटल मोल कितने हो गए बेटा? 1 + 3 + 1 = 5। आप देखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH एसिटिक एसिड, मोल ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन टोटल मोल 0.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O 3 मोल 5, इट विल बी डिवाइड करोगे 0.6। अब देखिए ऐसे दूसरे का फाइंड आउट कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3CO CH3 = 1/5.2। अब देखिए आपका सॉल्यूशन सही है गलत? 0.2 + 0.6 + 0.2 = 1। क्वेश्चन इज टोटली करेक्ट। आंसर आपका एकदम सही है, 16 आना सही। तो ये इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हो, ठीक है। अभी और भी हम कुछ क्वेश्चंस इस पर लेंगे। अब इसके पहले हम आपको एक और आर्टिकल पढ़ा देते हैं पहले, जिसका नाम है पार्ट पर मिलियन। ये भी एक कंसंट्रेशन का टर्म है, पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, ppm। बहुत ही छोटी कंसंट्रेशन की यूनिट है। मिलियन माने 10⁶। जैसे हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो माने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम, तो हम पार्ट पर मिलियन की बात करेंगे तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 10⁶ ग्राम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 10⁶ ग्राम। तो माने यहां पर जो हम पहले परसेंटेज पढ़ते थे, अब ये पर मिलियन के टर्म में पढ़ेंगे, माने 10⁶ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे हमने कहा 15 ppm, 15 ppm concentration of क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CH3 15 ppm। इसका मतलब हुआ 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम क्लोरोफॉर्म इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है पार्ट पर मिलियन, बहुत ही कम। सोचिए 15 ग्राम कितने में? 10⁶। इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। आप देखिएगा इसको मैथमेटिकली आप समझने का प्रयास करिए। ए और बी को मिला करके हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया AB। इसका मास हमने WA ग्राम लिया, इसका WB ग्राम लिया, टोटल सॉल्यूशन का मास हो गया WA + WB। ऐसी कंडीशन में ppm ऑफ A माने पार्ट पर मिलियन ऑफ A इज इक्वल टू मास ऑफ A अपॉन टोटल मास into 10⁶। ppm of B WB upon WA plus WB into 10⁶। तो जैसे आप सिंपली परसेंटेज निकालते थे, वैसे आप पार्ट पर मिलियन
निकालोगे। तो अगर इसको आपको डिफाइन करना हो, आप कहोगे द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑब्लिक कंपोनेंट present in 10 to power 6 gram of a solution is called its concentration in terms of ppm। ये बेटा पीपीएम का फार्मूला है, जरा आप समझिए क्या इसकी कोई यूनिट होगी? यूनिटलेस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगी। तो ये हो गया आपका पार्ट पर मिलियन निकालने का फार्मूला और पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन इज अ वेरी स्मॉल यूनिट टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे आपके टूथपेस्ट पर लिखा रहता होगा कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन पीपीएम, ध्यान से आप देखिएगा सुबह जब मंजन करिएगा तब। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। तो अब देखिए बेटा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही सुरीला सा एक क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज्ड टू बी कार्सिनोजेन। The level of contamination is 15 ppm by mass. First, express this in percentage by mass. दूसरा, determine molality of chloroform in the water sample. मतलब यहां से सारा मामला निकलेगा। ये तो बाकी तो थ्योरी है कि अगर क्लोरोफॉर्म पानी में मौजूद होगा और क्लोरोफॉर्म की जो कंसंट्रेशन होगी पानी में 15 ppm होगी, मतलब 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10 टू पावर 6 ग्राम वाटर में प्रेजेंट होगा, तो वो हमारी बॉडी के लिए सीवियर प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है, सीरियस प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म कार्सिनोजन इन नेचर है, ये कैंसरस सेल जनरेट करता है हमारी बॉडी में, इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरा समझिएगा कि एक्सप्रेस दिस इज इन परसेंटेज बाय मास। अब बात समझिएगा सॉल्यूशन को, बहुत ही बढ़िया। 15 ppm बाय मास CaCl3 means 15 ग्राम CaCl3 present in 10 to power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मतलब क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर। इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल मास है वो 10 टू पावर 6 ग्राम है। अब यहां पर सॉल्यूट कौन है? क्लोरोफॉर्म। सॉल्वेंट कौन है? पानी। तो अब आप देखिएगा पहला पार्ट इसका, परसेंटेज मास ऑफ CaCl3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ CaCl3 अपॉन
टोटल मास परसेंटेज यही तो पढ़े हैं आप भैया, मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो 15 इंटू 100 और ये ऊपर जाएगा 10 टू पावर -6। आप जरा समझिए, 15 इंटू 100 को लिख सकते हैं 10 टू पावर 2, 10 टू पावर -6, तो 15 इंटू 10 टू पावर -4 या 1.5 इंटू 10 टू पावर -3। ये आपका आ गया परसेंटेज मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द सॉल्यूशन। कितना आया? 1.5 इंटू 10 टू पावर -3। इसको नोट करें जल्दी से। तो 15 ppm क्लोरोफॉर्म का सिंपल सा मतलब है कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10 टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अब देखिए बाबू, मोलैलिटी कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर आपका सॉल्यूट कौन है भैया? क्लोरोफॉर्म। कितना ग्राम है? 15 ग्राम। और सॉल्वेंट कौन है? तो WA प्लस WB इक्वल टू 6। तो WA क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 6 माइनस WB माने मास ऑफ सॉल्यूट जो कि क्लोरोफॉर्म है। आप जरा समझिएगा, 10 टू पावर 6 की कंपैरिजन में 15 की कोई औकात है? माने एक की जेब में 1 करोड़ रुपया हो और एक की जेब में 15 रुपया हो, कोई कंपैरिजन है? नहीं। तो ये 10 टू पावर 6 के रेस्पेक्ट में 15 नेग्लिजिबल है, जिसको हटा देंगे, इसको छोड़ देंगे। क्यों करेंगे ऐसा? 15 इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू 10 टू पावर 6। आप जरा समझिएगा, मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा? आपने फार्मूला क्या पढ़ा मोलैलिटी का? WV इंटू 1000 अपॉन MV इंटू WA। MV सल्यूट कौन है बाबू? क्लोरोफॉर्म। मोलर मास निकालो तड़ से 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3, 13 प्लस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 16 और 3 3 जा 9 और 1 10। सबको जोड़ लो, आ जाएगा 119.5 मोलर मास आ गया। अब रखिए वैल्यू। सॉल्यूट कौन है? क्लोरोफॉर्म। कितना ग्राम? 15 इंटू 1000, मोलर मास 119.5 इंटू WA कितना है? 10 टू पावर 6। तो 15 इंटू ये 1000 को आप लिख सकते हैं 10 टू पावर 3 और ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10 टू पावर -6 डिवाइड बाई 119.5। तो ये आपका हो गया 15 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई 119.5। तो डिवाइड तो कर लेंगे आप लोग, कि हम ही करें इसको। देखिए, हम आपको सिखाते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। अब देखो आप, ये आपका 119.5 था और ये 15 था। आपने यहाँ का डेसिमल हटाया, इसको 150 किया। अब ये भी छोटा, आप डेसिमल यहाँ लगा दोगे, 0 बढ़ा दोगे। अब आप क्या करोगे? आप देखिए 1 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा 5 0, ये 4 से 1 गया 3। अब आप देखिए 2 टाइम जाएगा, आप 0 15 से 9 6, यहां हो गया 9 6। अब ये जाएगा 5। तो ये आपका आ गया 125 इंटू 10 टू पावर -3, इसको लिख सकते हो 1.25 इंटू 10 टू पावर -4 स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब हो गया
1.25 मोल पर केजी मोलैलिटी आ गया। ये आपका इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो गए, जिसमें आपने परसेंटेज मास निकाल लिया और आपने मोलैलिटी फाइंड आउट कर लिया। तो आज इतना आप लोग करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास और गारमेट्री निकालना। तब तक के लिए धन्यवाद।